हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आज हमें उसी में एक नया टॉपिक पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज क्वांटम नंबर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, दैट इज क्वांटम नंबर्स। ये हमारा टॉपिक आज का है। जरा ध्यान दें, यस, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। वैसे ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एज वेल एज हम लोग इससे जेईई नीट के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। तो आप सब इसमें ध्यान दीजिएगा। देखो, बेसिकली क्वांटम नंबर से हमें पता क्या चलता है और वो काम क्या आता है। तो वो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहां पर है वो ये बताएगा। और वो क्या बता सकता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कहां पर हाईएस्ट है, वही उसका लोकेट होगा, इलेक्ट्रॉन वहीं पर वो लोकेट होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना बच्चों, क्वांटम नंबर्स जो रहते हैं वो टोटल 4 रहते हैं। कितने रहते हैं? 4 नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं? तो होता है N, L, M, S। ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। अब देखो, एक चीज तो हमने एक्सेप्ट कर ली कि भाई इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो वेव होता है। एक बात हमने डी ब्रोगलीस और हाइजेनबर्ग के थियरी से पढ़ लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन खुद एक वेव है, यानी कि उसको हमने पार्टिकल नहीं बट वेव नेचर का गिन लिया है। जरा ध्यान से देखना यहां पर कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर अगर है, इलेक्ट्रॉन को हमने वेव कंसीडर कर लिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां रहता है, वो कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन कहां लोकेट होंगे, तो वो स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। कहां पर होते हैं? स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स के अंदर वो होते हैं। ठीक है, तो ये कहां पर होते हैं? स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। लेकिन आपको ये क्वेश्चन होगा कि भाई स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखना, ऑर्बिटल्स होते क्या है। 3D स्पेस in which the probability of finding electron is maximum। ऐसी स्पेस 3D जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है, उसी को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान देना बच्चों। अब ये जो हमने लिखे हैं 4 क्वांटम नंबर्स, n जिसको हम लोग स्मॉल n, स्मॉल l, स्मॉल m एंड स्मॉल s, जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जरा ध्यान देना, गौर करना इस बात पे, क्या होता है, कैसे होता है, बी अटेंटिव हियर। तो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं उनको हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। पहला क्वांटम नंबर क्या हुआ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हो सकती है n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = इनफाइनाइट तक ये पॉसिबिलिटी रहेगा। ठीक है, याद रखना बच्चों, हम लोग जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते हैं एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। हम लोग जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते हैं एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा। ध्यान देना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, डाउनवर्ड जाने पर एनर्जी इंक्रीज होता है, जरा ध्यान देना। और साथ में साइज भी जो है वो बढ़ेगा। साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब यहां पर हम देखेंगे भाई शेल्स कौन से रहते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं n = 1 के लिए, तो उसको हम लोग k शेल बोलते हैं। n = 2 के लिए l शेल, n = 3 के लिए m शेल, n = 4 के लिए n शेल एंड सो ऑन। तो शेल्स ये रहते हैं। और बेसिकली हमें शेल से क्या पता चलता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल।
शेल से हमें क्या पता चलेगा? साइज ऑफ ऑर्बिटल पता चलेगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल। बच्चों जरा ध्यान से देखना कि आप जैसे जैसे डाउनवर्ड जाओगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, उस ऑर्बिटल का साइज भी उतना ज्यादा होगा। कैसे, वो मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको यहां पर, ठीक है। और हमें क्या पता चलेगा? इसी से एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी पता चलेगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी पता चलेगा। जरा ध्यान देना बच्चों कि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से दो चीजें पता चलती है। पहला बात यह है कि भाई हमारे पास जो ऑर्बिटल है उसका साइज क्या, ये पता चलेगा, एंड उसका एनर्जी क्या, वो भी हमें पता चलेगा। बेसिकली अगर हमें एनर्जी फाइंड करना है, एनर्जी ऑफ द nth शेल, कोई भी शेल ले लो, अगर E1 हो या E2 हो, यानी कि फर्स्ट शेल हो या सेकंड शेल हो या थर्ड शेल हो, तो आप ये वाली फॉर्मूला को अप्लाई करिए। E nth इज इक्वल टू -13.6 इंटू क्या आएगा, दैट इज Z² अपॉन n² EV। ये उसका फॉर्मूला होगा, ये है एनर्जी ऑफ उस ऑर्बिटल का, ठीक है, उस शेल का एनर्जी हमें पता चलेगा इससे। क्लियर है? हमें इससे एनर्जी मिलेगा। अब जरा ध्यान देना, Z यहां पर क्या होता है? Z होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और n इक्वल टू आएगा शेल के, भाई कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है। तो शेल पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन का शेल, किसका शेल? इलेक्ट्रॉन का, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जहां पर मौजूद है वो शेल पता चलेगा हमें इससे, ठीक है। क्लियर है? ये देखो मैं आपको बताया, मैंने आपको कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि जैसे जैसे आप लोग n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 की तरफ जाते हो, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 की तरफ जाते हो, तो एटम का जो साइज है वो बढ़ेगा। देखो जरा ध्यान से कैसे, लाइक मान लो कि भाई ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये यहां पर पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है। क्लियर है? जरा ध्यान से देखना, मैं एक एक शेल को रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए। यहां पर ये n इक्वल टू 1 है जिसको बोलते हैं K शेल, ये n इक्वल टू 2 है जिसको बोलते हैं L शेल, n इक्वल टू 3 है जिसको बोलते हैं M शेल, n इक्वल टू 4 है जिसको बोलते हैं N शेल। ये 4 शेल्स हैं। क्या है ये 4 शेल्स हैं। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे आप लोग कहां जा रहे हो, बाहर की तरफ जा रहे हो, ऑब्वियस बात है, हमने आगे भी पढ़ा था, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। साथ में यहां पर क्या होता है कि भाई एटम की साइज धीरे धीरे उस शेल की साइज भी बढ़ रही है, यानी कि ऑर्बिटल की साइज भी क्या होगी? इंक्रीज होते जाएगी। ये बात एकदम ध्यान रखने वाली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। यहां पर ये बात हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है कि भाई हम लोग डाउन बाहर की तरफ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि यहां पर शेल का जो साइज है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। यहां पर ध्यान रखना बच्चों, ये इंक्रीज की निशानी है। यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है इधर? इट इज इंक्रीजिंग। तो ये बात को आप ध्यान रखना। तो ये जो 4 क्वांटम नंबर्स है जो हमें उसको आज के लेक्चर में पढ़ना है, उसमें पहला क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हाट कैन वी नो? देन वी कैन नो द साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड वी कैन नो द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। If the electron is in the n shell, then the size of the orbital will be very, very large and the energy will be very high. And if the electron is in the k shell, then the size of the orbital will be smallest and the energy will be the least one. ये बात हमें इससे क्लैरिटी आती है। अब इसके बाद जो सेकेंड क्वांटम नंबर है, जरा ध्यान से देखते रहना, हमारा ये क्वांटम नंबर खत्म हुआ। अब मैं इतने से पार्ट को रब करता जाऊंगा और हर एक क्वांटम नंबर को एक के बाद एक लिखूंगा। इसके बाद का जो क्वांटम नंबर है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, बट आप जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फिर आप उसकी नोट्स बनाना और फिर हम आगे जाते हैं, है ना। देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी मज़ा आएगा, यहाँ पर ध्यान देना। चलिए आगे जाते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। मैं रब कर रहा हूं। अब हमारा सेकेंड क्वांटम नंबर की तरफ हम जाएंगे। पे अटेंशन हियर।
हम लोग सेकेंड क्वांटम नंबर की तरफ जाएंगे। बी अटेंटिव ईयर बच्चों, ठीक है। दैट इज नंबर 2 एजिमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसको बोलते हैं दैट इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो इससे हमें क्या पता चलेगा। अब आगे हमने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था उससे हमें ऑर्बिटल का साइज पता चलेगा और उससे हमें पता चलेगा उसकी एनर्जी। अब यहां पर हमारे पास जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है उससे हमें क्या पता चलेगा? तो शेप ऑफ ऑर्बिटल, कि भाई उसका शेप क्या है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। पहली बात तो हमें ये पता चलेगी कि भाई ऑर्बिटल का शेप क्या है, वो पता चलेगा। फिर हमें क्या पता चलेगा, ठीक है, ये मेन चीज़ें जो हमें पता चलेगा। अब देखो ज़रा ध्यान से कि भाई अगर वो एल हुआ तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना कि भाई एल यानी कि एंगुलर क्वांटम नंबर, उसकी फॉर्मूला बनती है n-1। क्या होगा? n-1। जैसे ये l इक्वल टू 0 है, उसके लिए यहाँ पर ऑर्बिटल कौन सा आएगा? s ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, जिसका शेप होता है स्पेरिकल। मैं यहाँ पर लिखूंगा, ज़रा ध्यान देना, स्पेरिकल शेप। फिर l इक्वल टू 1 आएगा तो p ऑर्बिटल आएगा, जिसका शेप होता है डम्बल, ठीक है, डम्बेल होता है इसको एक्चुअल में, ठीक है, इसका शेप आ जाएगा एक्चुअली, बेसिकली इसको लिखते हैं इस तरह से, डम्बल शेप, और ये इस तरह से रहता है यूं, ये यूं, ठीक है, ये डम्बल शेप। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो इतना सा पार्ट है ना, उसको हम लोग लोब बोलते हैं, LOBE, लोब। तो एक डम्बल शेप वाले p ऑर्बिटल में 2 लोब रहते हैं, एक लोब ये और एक लोब वो, ठीक है, स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल p ऑर्बिटल, है ना। फिर 2 यानी कि d ऑर्बिटल आएगा। d ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डम्बेल, ठीक है। इसका शेप मैं बनाता हूं, जरा ध्यान से देखना, यूं रहेगा इसका शेप, ठीक है। इसके बाद अगर L की वैल्यू 3 आई, यानी कि आएगा F ऑर्बिटल, और इसका शेप कॉम्प्लेक्स रहता है। इसका शेप क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और इसमें 8 फोल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, हालांकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया पर मैं लिख देता हूं, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे 4 दिख रहा है ना, वैसे आपको 8 दिखेगा, उसको 8 फोल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इट्स अ 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ आपको? यानी कि यहां पर हमें क्या पता चलेगा? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या फिर जिसका दूसरा नाम है एजिमुथल क्वांटम नंबर, उससे हमें पता चलता है कि भाई ऑर्बिटल का शेप क्या है। पहली बात तो कि भाई कौन सा ऑर्बिटल है, और फिर आपको पता चलेगा कि भाई उसका शेप क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ इट। ये चीज़ें हमें एजिमुथल यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर से पता चलेगा। नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। इसी में कुछ क्वेश्चंस लेंगे। इधर तक सबको क्लियर हुआ होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे जाते हैं, ध्यान से देखना कि कभी कभार क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जरा ध्यान देना कि आपको बोला होगा कि भाई n इक्वल टू, अगर मान लो कि भाई 4 है, उसके लिए सेट ऑफ, मतलब कि आपको फाइंड करना है कि भाई इसके कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, और विच आर द ऑर्बिटल्स, विच आर ऑर्बिटल्स एंड हाउ मेनी आर दे फॉर n इक्वल टू 4, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। अब आपको वैल्यू दिया है n इक्वल टू 4, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? अब जरा ध्यान से देखना, तो l का फॉर्मूला होता है n-1, यानी कि 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा, पर बेसिकली इसकी वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 आएगा, 0, 1, 2 एंड 3 आएगा। क्लियर हुआ? अब आपको अलग अलग ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशंस बनाना है। अब आप खुद से याद करिए कि अगर l इक्वल टू 0 आया तो s ऑर्बिटल होता है, अभी आगे ही मैंने लिखा था। 1 आया तो p आएगा, 2 है तो d आएगा, एंड 3 है तो f आएगा। अब आप कॉम्बिनेशन करिए, आपको बताना है कि भाई कितने ऑर्बिटल्स हैं, आपको बताना है कि भाई कितने ऑर्बिटल्स हैं, कौन से हैं।
तो आपको क्या करने का, एन एल ऑर्बिटल जो होता है उसको एन एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या है यहां पर, तो 4, फिर एल की वैल्यू क्या है इधर, तो 0 यानी कि एस आएगा, पता चला। फिर 4 1 के लिए 4p आएगा, फिर 4 2 उसके लिए 4d आएगा, 4 3 4f आएगा। आया समझ में, इस तरह से रहता है, ओके। इस तरह से इनके अंदर ऑर्बिटल्स रहते हैं, ओके। अब यहां पर ध्यान देना कि भाई नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल, वो सब हम धीरे धीरे आगे देखेंगे, आपको क्लैरिटी होगी। देखो अब एक बात मैं आपको और भी चीज़ें कुछ पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ज़रा ध्यान देना कि बेसिकली होता ये है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो आप ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब n स्क्वायर करोगे इसका तो टोटल आएगी 16 ऑर्बिटल्स। कितने आएंगे, 16 ऑर्बिटल। अब ये 16 ऑर्बिटल कैसे हुए मैं गिनाता हूँ। s ऑर्बिटल का एक ही ऑर्बिटल रहता है u, बराबर है। p के 3 सब ऑर्बिटल्स रहते हैं, 1 2 3। एक होता है 4px, दूसरा 4py एंड तीसरा 4pz। d के 5 रहते हैं, 1 2 3 4 5, और f के रहते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। f के कितने रहते हैं, 7 रहते हैं। अब आप खुद से गिनिए कि भाई इसके लिए कितना आया 1, इसके लिए 3, उसके लिए 5 और इसके लिए 7। तो इसका टोटल करिए। मैंने बताया ना कि भाई इसके टोटल ऑर्बिटल कितने बनेंगे, तो n स्क्वायर किया, 16 आया। अब ये 16 कैसे आया मैं यहाँ से भी गिन के दिखाता हूँ। 4s का 1 + 3 5 10 एंड ये यहाँ पर ओके 8 प्लस ये 4 + 5 9 9 प्लस कितना होगा 9 + 7 दैट इज 16 ऑर्बिटल्स। कितने हैं 16। तो देखो यहाँ पर गिनने से 16 हो गया और वो फॉर्मूला से भी 16 हो गया। क्लियर हुआ आपको। तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वांटम नंबर्स हमारे खत्म हुए हैं। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए और मजा भी आए, ठीक है, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आए। लाइक हमें बोला है क्वेश्चन में, देखो आगे का स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर बाकी है तो रिवाइंड कीजिए 20 सेकंड, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड विच आर दे फॉर n = 3। जरा ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी है ये, पे अटेंशन हियर। आगे हमने किया, पहले एक आप काम करिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप खुद से सॉल्व करिए। अभी आप चेक कीजिए कि आपको आगे वाले जो मैंने सिखाया उसमें कितना समझ में आया। खुद से सॉल्व करिए, लिस्ट बनाइए कौन से ऑर्बिटल्स है, फॉर्मूला भी लगाइए आप, और फिर नोट डाउन कीजिए अपने पेन एंड नोटबुक से, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलो ओके, तो आपने ट्राई किया होगा और आपका कुछ ना कुछ आंसर भी आया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूं, आप चेक करिए कि आपका सही हुआ या नहीं। चलो देखो, यहां पर n = 3 दिया है, तो l क्या आएगा, l = n-1 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2, मतलब क्या होगा 0, 1, 2। ये l की प्रोबेबल वैल्यूज है। अब देखो हम लोग को ऑर्बिटल्स बनाने हैं n l n l कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला क्या होता है ऑर्बिटल के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए n स्क्वायर रहता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए n स्क्वायर फॉर्मूला होता है, n स्क्वायर। n की वैल्यू क्या है, तो वो 3 है, तो 3 स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 ऑर्बिटल्स होने चाहिए यहां पर। इनके ट्राई करते हैं, n की वैल्यू 3 है,
कौन सी एल की वैल्यू है 1 2 एंड 0 1 2। अब जरा ध्यान से आप सोचिए कि एल की वैल्यू 0 कब होती है? एल की वैल्यू 0 कब होती है? जब एस ऑर्बिटल होगा। 1 कब होगा? जब पी ऑर्बिटल है। 2 कब होगा? जब डी ऑर्बिटल है। तो 3 0 का कॉम्बिनेशन यानी कि 3s ऑर्बिटल, 3 1 का 3p ऑर्बिटल, 3 2 का 3d ऑर्बिटल। क्लियर है? ये ऑर्बिटल्स मिल गए हमें। अब आप खुद से सोचिए बच्चों कि यहां पर ये 3s ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इसका एक ही ऑर्बिटल हुआ, इसके 3p के 3 हो गए हैं, 3d के 1 2 3 4 5 5 हो गए हैं। तो टोटल कितने हैं? 1 + 3 4 और ये 9 ऑर्बिटल्स, और हमारा आंसर भी 9 आ रहा है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आप एक और क्वेश्चन लीजिए, आप n = 2 के लिए करिए। चलो n = 2 के लिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक में। कितने ऑर्बिटल होंगे? पहली बात n² करोगे यानी कि 2² यानी कि 4 ऑर्बिटल्स होंगे। कैसे होगा? हम लोग करते हैं n l n l, ठीक है कि नहीं? n की वैल्यू क्या है? तो वो तो 2 है, 0 1 आएगा, s या p आएगा, 2 0 का कॉम्बिनेशन यानी कि 2s ऑर्बिटल, 2p का कॉम्बिनेशन यानी कि यहां पर ये आएगा। अब s के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 होते हैं, p के तो 3 होते हैं, कुल मिलाकर 4 हो गया। आंसर भी 4 आ रहा है। समझे कि नहीं? आंसर भी यहां पर 4 आ रहा है। अब एक बात याद रखना कि एक ऑर्बिटल, ये जो सब ऑर्बिटल दिख रहा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, आपको ये भी पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू आएगा 2n²। अगर आपको बोला है कि भाई 4n इक्वल टू वैल्यू है 4, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2n² करना पड़ेगा। तो 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। अगर n = 3 दिया है तो 2n² यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। क्लियर है? फिर ये n2n² किसके लिए? अब उसी तरह से n = 2 के लिए, उसी तरह से n = 1 के लिए। समझे कि नहीं आप लोग? क्लियर हुआ आप लोग को? हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। ओके, क्लियर है इतना सबको? तो ये 2 क्वांटम नंबर्स हमारे यहां पर खत्म हुए हैं। वी हैव कंप्लीटेड 2 क्वांटम नंबर्स। पहला जो हमारा क्वांटम नंबर था, देखो पहली बात तो ये समझना कि भाई क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं? तो क्वांटम नंबर्स पूरे इलेक्ट्रॉन का, बोल सकते हो उसकी जन्म कुंडली, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक एक डिटेल आपको क्वांटम नंबर से पता चलेगा। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? वो इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली है बच्चों। क्या है वो? उसकी इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली है, यानी कि उससे आपको इलेक्ट्रॉन का लोकेशन, कितने, वो कहां पर होगा, ऑर्बिटल कौन से होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, ये सारी चीजें आपको क्वांटम नंबर से पता चलेगा। आप समझ सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर से पता चलती है। यहां पर हमारे 2 क्वांटम नंबर खत्म हुए हैं। अब आगे आने वाले लेक्चर में मैं बाकी के 2 क्वांटम नंबर जो है वो खत्म करवाऊंगा। एक बार इसको शांति से समझना लेक्चर को, ठीक है, और होमवर्क में ये सारी नोट्स बनाना। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के दोनों क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे बच्चों। विल स्टडी द रिमेनिंग 2 क्वांटम नंबर्स। तो मन लगा के, जी जान लगा के मेहनत करो बच्चों। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो सुनील सर के पास से आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर मुझसे फ़ोन करके क्वेरी पूछ सकते हो। डोंट टेक टेंशन इन इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।